अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजडम विरसा। मैं हूं बिशारत हुसैन। ये क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, या क्रिप्टो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए क्रिप्टो कैंडलस्टिक्स हैं। कैंडलस्टिक्स कोई भी जो ट्रेडर है, फॉरेक्स का ट्रेडर है या इन्वेस्टर है या करेंसी का है या डिजिटल एसेट्स का है, तो उसको ये आना ज़रूरी है। इससे आपको मार्केट का पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ जा रही है। कैंडल स्टिक्स क्यों इन्हें कहते हैं कैंडल स्टिक्स? इसमें देखें ना, बिल्कुल मोमबत्ती की तरह इसकी ऊपर जो है वो एक विक सी निकली होती है। तो इसी तरह जिस तरह शम्मा होती है, कैंडल होती है, उसकी ये शेप बनती है, इसलिए इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। तो ये कैंडल स्टिक्स जो है ये डिस्कवर हुई थी 1700 में। ये जापानीज़ बिजनेसमैन था, उसका मनीषा हुमा, इस बंदे ने इसको, जो बिजनेसमैन था, इसने दरियाफ्त किया था, इन्वेंट किया था। इसने क्यों किया था? उस वक्त जो डिमांड और सप्लाई थी चावल की, राइस की, उसको असेस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कि क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड जाता है, किस तरह होगा। तकरीबन आज से कह लें कि 400, 300, 400 साल पहले। अच्छा, ये इन्वेस्टर के अंदर बहुत ही मकबूल है, बहुत ही पॉपुलर है। जो लोग फॉरेक्स करते हैं, करेंसीज का करते हैं या क्रिप्टो करते हैं, उनको इन चीज़ों का पता होता है या पता होगा। और अगर नहीं तो उन्हें इस बारे में जानना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेडर्स कैन प्रोडिक्ट द प्राइस एंड डिटरमिन द बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न्स। जो इसके पास्ट पैटर्न्स होते हैं, किस तरह इसने पीछे परफॉर्म किया, उसको देख के आगे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्राइस हो सकती है या क्या कहाँ तक जा सकती है। उसके जो कैंडल होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 मेन प्राइस के पॉइंट्स होते हैं। पहला जो होता है जहाँ से प्राइस शुरू होती है, ओपनिंग प्राइस। फिर दूसरा होता है क्लोजिंग, जहाँ पे ख़त्म होती है उस दिन की या उस टाइम की। उसके बाद हाई, जो उस वक्त या उस दिन की जो हाईएस्ट प्राइस होती है, और लोएस्ट। 4 प्राइस के ये पॉइंट्स हैं। मैनी एल्गोरिथम्स आर बेस्ड ऑन द सेम प्राइस इंफॉर्मेशन शोन इन द कैंडल स्टिक्स। जो कैंडल स्टिक्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसी हिसाब से प्राइस को या मार्केट का फ्लो चलता है, उससे पता चलता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। ट्रेडिंग इमोशंस कैन बी रेड बाय द कैंडल स्टिक्स ईजीली, कि आज मार्केट का क्या मूड है, मार्केट कहाँ जाएगी, उसके बारे में जानने के लिए कैंडल स्टिक्स बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। ईजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं 4 जो हैं कैंडल स्टिक के, ये कैंडल स्टिक की बॉडी होती है, या इसको मतलब ये इसकी शेप होती है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं विक। विक या शैडो बोलते हैं इसको। ये जो ऊपर से निकला होता है, पतला सा डंडी सी होती है, और नीचे भी इसी तरह ये डंडी सी होती है, इसको भी विक या शैडो बोलते हैं। जो इसका ये सारा रेड या ग्रीन हिस्सा होता है, ये ग्रीन, इसको बॉडी बोलते हैं, कैंडल स्टिक की बॉडी। और ये टॉप पे ये हाई प्राइस होती है उस दिन की, उस टाइम की। अगर 24 आवर में देख रहे हैं तो उस वक्त की ये हाईएस्ट प्राइस है। अगर 1 घंटे का देख रहे हैं तो ये उस वक्त की हाईएस्ट प्राइस होगी। और जो एक इसको बोलते हैं बेरिश और इसको बुलिश। बेरिश का मतलब ये होता है कि जिस तरह भालू पंजा मारता है तो चीज़ नीचे आती है, चीज़ों को नीचे गिराता है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आती है, प्राइस को गिराया जाता है। और जब बुलिश होती है तो बुल जो आपको सींगों से उठा के दूर फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा, तो इससे प्राइस जो जाती है वो ऊपर जाती है बुलिश मार्केट के अंदर। इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, उसे बेरिश कैंडल बोलते हैं। अच्छा, इसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर से होगी, जो बेरिश कैंडल होगी, क्योंकि प्राइस ऊपर से शुरू होके बेरिश को पंजा मारेगा, प्राइस नीचे आके बंद होगी, मार्केट नीचे आके बंद होगी। तो प्राइस की हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी, ये इसकी बॉडी होगी। और ये उस वक्त की जहाँ जब ये टाइम 1 घंटे का या 1 मिनट का है, 24 घंटे का है, उसमें जो प्राइस क्लोज हुई है मार्केट के अंदर, ये क्लोजिंग प्राइस है। ये नीचे जो था, यहाँ तक उस 24 आवर्स के अंदर प्राइस इतनी नीचे गई थी, लेकिन बायर सेलर की जंग की वजह से यहाँ पे आके फिर वो जो मार्केट क्लोज हुई या ट्रेड क्लोज हुई, प्राइस यहाँ ये क्लोजिंग प्राइस है। इसी तरह इसकी जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, उल्ट होता है, इसकी जो स्टार्ट होती है नीचे से, और चूँकि बुलिश मार्केट है ऊपर जाके बंद होगी कहीं, तो इसलिए जो प्राइस स्टार्ट होगी वो नीचे से होती है, और ये सबसे लोएस्ट उसकी प्राइस होगी। और ये फिर जहाँ से प्राइस शुरू हुई है उस दिन की, और ये उसकी बॉडी है, और यहाँ पे प्राइस उस टाइम की क्लोज हुई है, और ये उस टाइम की या उस आवर्स की, उस दिन की हाईएस्ट ट्रेड, हाईएस्ट प्राइस होगी। ये बेसिक इसका कंसेप्ट है। इसमें जो 4 प्राइसें होती हैं, इसको विक बोलते हैं। ये विक यहाँ पे क्या होता है कि बायर सेलर जो होते हैं वो जंग लड़ रहे होते हैं,
जो सेलर है प्राइस नीचे लेके आ रहे होते हैं, बायर अपनी डिमांड की वजह से ऊपर लेके जा रहे होते हैं। तो जंग जा रही होती है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है। यहाँ पे आके जब जो क्लोजिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस पे वो लॉक हो जाती है, उस वक्त की जो 24 आवर्स के होंगे ये प्राइस उसकी जहाँ इस पर क्लोज हुआ था। तो ये बेसिक इसका क्विकली हम देखते हैं चार्ट के अंदर। ये देखें चार्ट के अंदर हम अगर ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखें, ये बाइनेंस कॉइन BNB कॉइन है। तो इसके अंदर देखें ये हमारे पास है, इसमें देखें ये जो बेरिश ये हमारे पास ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है। इसको 2 सेकंड मुझे खत्म करना है। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये बेरिश कैंडल है और इसकी यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ पे ये हाईएस्ट प्राइस थी, ये लोएस्ट प्राइस है, और यहाँ से इसकी प्राइस शुरू हुई थी, ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। इसी तरह ये बुलिश कैंडल है, इनका रंग आप खुद अपने जो कलर है खुद अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी रखना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड चलता है। और इसकी ओपनिंग जो प्राइस थी वो यहाँ से थी और ये हाईएस्ट थी उस दिन की, और ये सबसे लोएस्ट थी जो इसकी जो विक है, और ये उसकी बॉडी है। तो इस तरह बहुत सारी आपको ये मिसालें इसमें मिल जाएंगी। ये देखें ये बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश है, ये बुलिश है। इस तरह यानी इस मार्केट में आपको उस चीज़ का पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। जब अब यहाँ पे जब बेरिश है, मतलब ये है कि अब जो सेलर हैं वो डोमिनेंट नहीं है, बायर्स सेलर डोमिनेंस है, बायर जो नहीं है। तो सेलर जो है उनको एक रिस्क नज़र आ रहा है, तो वो सारे भाग के सेल कर रहे हैं। जब सेल कर रहे हैं तो ये जो सेलर है, इसलिए ये बेरिश होती है मार्केट, तो प्राइस को नीचे लेके आते हैं। एक पैनिक फैला होता है कि मैं बेचूँ अपनी चीज़, मैं बेचूँ। तो ये एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था, और ये चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा, इसके अंदर मेन जो है ना, इसके डिफरेंट कैंडल स्टिक्स के नाम है। एक बिग कैंडल होती है, एक डोजी कैंडल होती है, ग्रेवस्टोन या ड्रैगन फ्लाई, शूटर स्टार, हैमर, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, बेरिश हरामी और बुलिश हरामी, और इनगल्फिंग बुलिश और इनगल्फिंग बेरिश। ये इसकी टाइप्स थी। ये इस तरह की बनी है, फुल बेरिश और फुल जो है बुलिश है, और ये इनगल्फिंग है दोनों। ये हैमर है इसके, यानी वो हथौड़े की शक्ल बनती है। ये ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ये जहाज़ जो होता है जिसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई जहाज़, इसकी शक्ल उस तरह की बनती है। स्निपिंग टॉप, ये स्निपिंग टॉप का मतलब ये है कि इसमें छोटी सी बॉडी बनेगी और दोनों में जंग जा रही है बायर सेलर के अंदर। तो प्राइस कभी ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत कम बनती है। ये सख्त जंग चल रही है। ये फिर हैमर आ गया, और ये डोजी की है शेप्स। होपफुली आपको बेसिक कैंडल का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बाकी जो इसके काइंड्स हैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।